Good morning student, welcome back to the maths class. Today we will do exercise 4.3. First three question we have already done. Problem sums हमने छोड़ दिए थे, so question number 4 अब हम करेंगे, ठीक है. The sum of the reciprocal of Rahman is in year 3 year ago and 5 year from now is 1.3. Find his present age. हमने रेसिप्रोकल का सम करना है. कौन सा रेसिप्रोकल का? 3 ईयर अगो 3 साल पहले का एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ अब से 5 साल बाद का. दोनों का सम करके रेसिप्रोकल करना है. वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1/3 के इक्वल होना चाहिए. तो हमने उनकी क्या फाइंड करनी है? रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. पहले सपोज कर लेते हैं. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर. ठीक है, एक्स ईयर मान लेते हैं. अब से 3 ईयर अगो रहमान की एज क्या आएगी? एक्स -3. ये 3 साल पहले और जितनी हमारी एज है उससे 3 साल पहले 3 साल कम होगी. सो एक्स -3 ईयर्स. ठीक है, 5 साल बाद 5 ईयर फ्रॉम नाउ रहमान एज विल बी एक्स + 5 ईयर्स. दोनों का क्या करने को बोला है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल. इनके रेसिप्रोकल का सम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेसिप्रोकल ले लिया प्लस इसका रेसिप्रोकल ले लिया. इन दोनों का हमने क्या कर दिया? सम कर दिया. तो इसके इक्वल होना चाहिए. अब इसको कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, एलसीएम लिया इनका. सॉल्व किया. x + x 2x 5 - 3 2. नीचे इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? x² + 2x -15 = 1/3. सो 6x + 6 = x² + 2x -15. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? x² - 4x -20. ठीक है, इस टर्म को सारा इधर ले गई. अरेंज किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया. अब इसको स्प्लिट बाय मिडिल वन टर्म से करते हैं. क्या फैक्टर बनेगा? 7 × 3. ठीक, कैसे लिख सकते हैं? x -7 + 3x -7 = 0. नेक्स्ट x + 3 x -7 = 0. सो x + 3 = 0. x -7 = 0. देखो नेगेटिव में कभी एज नहीं हो सकती. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? फर्स्ट हमारे पास -3 जो कि हम क्या कर देंगे? रिजेक्टेड. सो x क्या बच जाएगा हमारे पास? 7. सो प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी रहमान की? सो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 years. क्लियर? Now question number 5, 6, 7 is homework. Question number 8. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक, पहले देखो टोटल ट्रैवल कितना किया वो हमने लिखना है. सो टोटल जो डिस्टेंस है वो हमने क्या? टोटल ट्रैवल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू 360 किलोमीटर. ठीक है, नेक्स्ट लेट यूनिफॉर्म स्पीड कितनी दी हुई है हमें? किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड. कि जो इतना ट्रैवल कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे कर रहा है. यूनिफॉर्म स्पीड हमें दी नहीं, हम सपोज कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है. ठीक है, वो किसके इक्वल है? x km/h. Then
इंक्रीज लिखा है ना, इफ़ द स्पीड हैज़ बिन इंक्रीज 5 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड पे तो इतना डिस्टेंस किलो, अगर हम उस स्पीड को 5 किलोमीटर इंक्रीज कर देते हैं, स्पीड इज इंक्रीज बी x + 5 किलोमीटर पर आवर, तो हमारे पास क्या कंडीशंस आती हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इफ़ इट वुड बी टेकन 1 आवर लेस दैन द सेम जर्नी, जितना हमें सेम जर्नी जितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल करना है, अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करें तो जितना टाइम लगता है उस टाइम से 1 घंटा कम लगेगा जब हम उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज़ कर देंगे, 5 किलोमीटर इंक्रीज़ कर देंगे। मीन्स हमें टाइम चाहिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम को फाइंड करने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में पहले देते हैं डिस्टेंस कितना है हमारे पास 360, स्पीड x मानना है हमने, ठीक है। यहाँ पे भी डिस्टेंस हमारे पास कितना है 360, स्पीड हमने कितनी इंक्रीज़ की है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उन्होंने बोला था 1 घंटा लेस लगता है, डेट मीन्स इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 घंटा बचेगा, ठीक। अब हमने क्या करना है इसका एलसीएम, 360 एज इट इज, सो x + 5 ये टर्म इधर चलेगी 360 इंटू x + 5, so 360 plus 1800 minus 360x is equal to x and x + 5, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई टर्म सारी इधर आ गई हमारे पास, तो हमारे पास ये बड़ी टर्म बची। इसको सॉल्व किया, ये दोनों तो आपस में कैंसिल ही हो गए, 1800 x² + 5x, ठीक है, x² + 5x, x² + 5x उधर रखिए, क्या बन जाएगा -1800 इज इक्वल टू 0, फैक्टर किए स्प्लिट बाय मिडल वन टर्म से, तो क्या बन गया 40x - 40x - 1800 इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लेते हैं, x + 45 - 40 x + 45 इज इक्वल टू 0, सो x - 40 एंड x + 45, या तो x की वैल्यू क्या आएगी 40 आएगी या तो -45। अब हमें पता है स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू हम क्या कर देंगे रिजेक्टेड, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 40, सो स्पीड हम क्या मान लेते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमारे पास क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of the larger diameter take 10 hours less than the smaller one. To fill the tank, find the time in which each tap can separately fill the tank. देखो, 2 टैप से एक साथ हमने चला दी है, दोनों टैप से जो टैंक फिल होता है वो कितने घंटे में फिल होता है 9 आवर 3/8 आवर्स, ठीक है, 9 3/8 आवर में फिल होता है। कहते हैं अगर हम लार्जर टैप का जो डायामीटर है, ठीक है, टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक, अगर हम लार्जर टैप से उसके डायामीटर, लार्जर टैप्स का जिसका डायमीटर लार्जर है उससे अगर हम टैंक को फिल करते हैं तो 10 घंटे स्मॉलर वाले से कम लगते हैं, क्योंकि स्मॉलर को अगर फिल होने में, स्मॉलर टैप से हम वो टैंक को फिल करते हैं तो अगर हमारे पास 20 घंटे लगते हैं, तो अगर हम लेस से फिल करते हैं, अगर हम स्मॉल वाले से फिल करते हैं, ठीक है, तो सॉरी स्मॉल वाले से अगर 20 लगते हैं, तो जो हम ग्रेटर डायामीटर वाले टैप से फिल करेंगे तो हमारे 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि 10 घंटे का फ़र्क है इनका आपस में, ठीक है। दोबारा देख लो, अगर हम लार्ज डायामीटर वाली टैप से फिल करते हैं तो हमारे 10 घंटे लगते हैं, तो स्मॉलर से कितने लगेंगे 20 घंटे लगेंगे, कि जो डायामीटर है लार्जर टैप का, जो ठीक है, जो लार्जर टैप वाली डायामीटर वाली टैप है उससे 10 घंटे कम लगते हैं। स्मॉलर से अगर 20 लगते हैं तो लार्जर से कितने लगेंगे 10 लगेंगे, कि इनका दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है 10 आवर्स, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच
ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमने दोनों टैप का क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि टोटल कितना टाइम लगेगा फिल करने के लिए टैंक को। ठीक है, स्मॉलर टैप से कितना टाइम लगेगा और लार्जर टैप से कितना टाइम लगेगा। चलो निकालते हैं। पहले लेट लार्जर पाइप फिल द टैंक इन x आवर्स। ठीक है, जो लार्जर टैप है वो कितना घंटा लेती है, x आवर। स्मॉलर को y मान लेते हैं एंड द स्मॉलर पाइप्स या पाइप्स फिल द टैंक in y hours। The tank filled by the larger pipe in 1 hour is equal to 1 by x part। ठीक है, इसको 1 by x मान लेते हैं एंड द टैंक filled by the smaller pipe in 1 hour। ठीक है, 2 टैप्स अगर हम दोनों टैप को एक साथ कर देते हैं, टुगेदर फिल करते हैं, तो हमारे पास कितना टाइम लगता है, 3 hours 3 by 8 इज इक्वल टू 75 by 8 hours। ठीक, अब देन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 by x प्लस 1 upon y इज इक्वल टू 1 upon 75 by 8। ठीक है, स्मॉलर टैप्स टेक, एक कंडीशन हमें और दी है, वो कंडीशन भी यूज़ कर लेते हैं। स्मॉलर टैप्स टेक्स 10 hour more than the larger टैप। ठीक है, पहले हमने मान लिया कि दोबारा देखें, पहले हमने मान लिया कि लार्जर पाइप का जो एरिया है जो फिल करने में टाइम लेता है वो y आर है, और जो स्मॉलर लेती हैं, स्मॉलर y लेती है, लार्जर x लेती है। तो हमें जो फिल करने के लिए टोटल 1 घंटे में अगर फिल करना है तो टोटल कितना पार्ट फिल होता है, तो टैंक फिल द लार्जर पाइप इन 1। 1 घंटे में वो कितना फिल करेगी, 1 by 8। 1 घंटे में स्मॉलर पाइप कितना फिल करेगी, 1 by y। ठीक है, ये 1 by x फिल करेगी, ये 1 by y फिल करेगी। टोटल दोनों को फिल करने में कितना टाइम लगता है, 75 by 8। ठीक है, यानी कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा, दोनों का रेसिप्रोकल लिया हुआ है ना, तो डैट मीन्स इसका भी क्या होगा, टाइम भी रेसिप्रोकल में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 upon 75 by 8। बट एक कंडीशन हमें और गिवन है। कौन सी कंडीशन गिवन है, स्मॉलर टैप्स टेक 10 hour मोर देन द लार्जर टैप। जो स्मॉलर टैप उससे 10 घंटा ज़्यादा लगते हैं लार्जर टैप से। तो यानी कि जो y है वो किसके इक्वल होगा, x + 10 की। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन अगर हम इसको मान लेते हैं तो हमारे पास क्या टाइम आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ पे भी हमारे पास y था, y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x + 10 इज इक्वल टू 8 by 75। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया।
अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से 4 कॉमन निकाला तो क्या आ गया, चलो 2 कॉमन निकालते हैं पहले। अब स्प्लिट बाय मिडल वन टर्म से, फैक्टर बना लिए, 4x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 15 प्लस 25 x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, 4x प्लस 25 एंड x माइनस 15। सो 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 25/4 एंड x की वैल्यू क्या आ गई, 15। कभी भी हम नेगेटिव टर्म नहीं लेते तो इसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्टेड। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15। अगर x की वैल्यू 15 है, यहाँ पे पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35, यानी कि जो लार्जर x को माना था। सो लार्जर टैप टेक्स 15 आवर्स एंड स्मॉलर टैप takes 25 hours to fill the tank। क्लियर? कुछ नहीं था, सबसे पहले हमने क्या सपोज कर लिया, लार्जर को x, स्मॉलर को y। फिल करने के लिए एक पार्ट 1 घंटे में फिल करने के लिए कितना, 1 घंटे में कितना पार्ट फिल होता है, लार्जर पाइप से 1/x, स्मॉलर से 1/y। हमें कंडीशन दी थी कि एक साथ दोनों टैप से अगर फिल करते हैं तो टैंक कितने घंटे में फिल होता है, इतने घंटे में। अब इन दोनों को ऐड करें तो ऑब्वियसली वो इसके इक्वल आ जाएगा। बट कि एक और कंडीशन दी थी कि जो स्मॉलर टैप है 10 घंटा ज़्यादा लेती है लार्जर टैप से, डैट मीन्स y इज इक्वल टू x प्लस 10। फिर इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड, ये वाली जो वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, फिर सिंपल इसको सॉल्व किया। जब इनको सॉल्व किया तो x की 2 वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 15 रह गया। ठीक है, जो x मैंने क्या माना था, लार्जर टैप का टाइम। ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं कि लार्जर टैप है वो 15 आवर्स लेगी और जो स्मॉलर टैप है वो 25 आवर्स लेगी टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच।